Good morning, students. We are on HTML. In this, I told you about tag. तो font tag, bold, underline and italic tag के बारे में ऑलरेडी हमने देख लिया था. So now आपका स्टार्ट होता है mark tag. So mark tag क्या होता है कि अगर मान लीजिए हमें किसी वेब पेज पर किसी एक स्पेशल टेक्स्ट को हाईलाइट करना हो, हाँ, सो वी यूज़ मार्क टैग. तो मार्क टैग क्या कर रहा है, सी हियर, mark tag enables you to highlight the specific text with yellow color. Anything that appears without a mark tag, mark element, is displayed as marked with yellow color. तो आप इधर देखते हैं इस एग्जांपल को. तो HTML head title emphasizing text example. हेड बॉडी स्टार्ट हुई, आपकी बॉडी में आपने क्या ऐड कर दिया, मार्क एलिमेंट आपने यूज़ किया है. ठीक है, अब ये मार्क एलिमेंट क्या कर रहा है, दिस लाइन इज हाईलाइटेड इन येलो कलर. तो हमने यहाँ पर कुछ भी टाइप कर सकते हैं, एनी काइंड ऑफ लाइन, एनी काइंड ऑफ टेक्स्ट आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं. और वो जो टेक्स्ट होगा, ये पूरा टेक्स्ट जो मार्क एलिमेंट के अंदर आ रहा है, और ये लास्ट में यहाँ पर मार्क को क्लोज किया जा रहा है. ठीक है, फॉरवर्ड स्लैश से हमने बताया था कि फॉरवर्ड स्लैश से मार्क को क्लोज कर दिया. और बी आर इन द सेंस ब्रेक द लाइन. ये जो बी आर टैग आ रहा है आपका, ये बी आर टैग है ब्रेक द लाइन के लिए. तो आपका ये जो यहाँ पर वेब पेज पर जब डिस्प्ले होगा, तो ये जो टेक्स्ट है, तो आपका ये जो टेक्स्ट रहेगा ये पूरा येलो कलर में डिस्प्ले होगा. इसका जो बैकग्राउंड रहेगा वो येलो रहेगा. तो बहुत सिंपल सा है. सिर्फ आपको मार्क, अगर हम यूज़ कर रहे हैं मार्क टैग, तो मार्क टैग के अंदर अगर हम कुछ भी वैल्यू कुछ भी टाइप कर रहे हैं, एनी काइंड ऑफ टेक्स्ट वी आर राइटिंग, तो वो टेक्स्ट एम्फेसाइज होके क्या हो जाएगा, येलो कलर में डिस्प्ले होता है. नेक्स्ट आपका स्ट्रॉन्ग टैग. द स्ट्रॉन्ग टैग enables you to emphasize the important text added in a web page. So anything that appear with strong element is displayed as an important text. Important text यानी strong tag अगर हम यूज़ कर रहे हैं, तो कोई एक important नोट होता है, या आप देखते हैं कि किसी भी वेबसाइट पर जब हम किसी वेब पेज पर कुछ परचेजिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी एक नोट आता है कि दिस प्रोडक्ट इज इन द गारंटी या नोट वारंटी वगैरह. वो जो इस टाइप का जो स्ट्रॉन्ग टैग है, वो क्या कर रहा है कि इंपॉर्टेंट टेक्स्ट को वहाँ पर डिस्प्ले करा देता है. ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग टैग का एक एग्जांपल यहाँ पर दे रखा है. यहाँ हमने बॉडी के बाद में मार्क टैग का यूज़ किया है, और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग का यूज़ हो रहा है. तो स्ट्रॉन्ग टैग क्या कर रहा है, आपके जो टेक्स्ट है, अगर कोई इंपॉर्टेंट टेक्स्ट आप डिस्प्ले कराना चाहते हो वेब पेज पर, तो उस चीज़ को आपको स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर टाइप करना होता है. तो वो उसको इंपॉर्टेंट टेक्स्ट के अकॉर्डिंग डिस्प्ले करा देता है. एक है आपका टी टी टैग. TT tag is a container tag. It enables you to display the text contained inside. So TT elements in TH typewriter fonts. तो जो आपका TT है, वो टाइपराइटर fonts के अकॉर्डिंग आपको जो है रिजल्ट डिस्प्ले कराएगा. ये TT टैग के अंदर हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो टेक्स्ट है वो एज ए टाइपराइटर में जिस टाइप से प्रिंट होता है, सी हियर यहाँ पर जो डिस्प्ले हो रहा है ना, इस टाइप से हमारा टेक्स्ट डिस्प्ले होता है. तो टीटी जो है वो कंटेनर टैग है, इसको हमें क्लोज करने की ज़रूरत पड़ती है. और ये क्या कंटेन कर रहा है कि ये कंटेन कर रहा है आपकी वैल्यू को. बिग टैग जो होगा वो टेक्स्ट को बिग कर देगा, यानी आपको जो लेटर है वो थोड़ा सा बड़ा डिस्प्ले होता है. सो बिग टैग डिस्प्लेज द टेक्स्ट कंटेन्ड इन बिग टैग बिगर देन द रेस्ट ऑफ द सराउंडिंग टेक्स्ट. It is a container tag when whatever is written with opening big and closing big appears bigger than the rest of the text. तो जो भी चीज़ आप बिग के अंदर ऐड कर रहे हैं, वो आपका जो आपके टेक्स्ट है उससे थोड़ा सा बड़ा शो होता है. स्मॉल टैग में स्मॉल हो जाएगा. ओके, एक बार चेक कर लीजिए आप इस प्रोग्राम को.
सो प्री टैग है यहाँ पर। सो प्री टैग कब यूज होता है? सी हियर व्हेन यू इंसर्ट स्पेसेस एंड ब्लैंक लाइंस इन द टेक्स्ट ऑफ एन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। देखो कई बार क्या होता है कि आप जैसे एक मान लीजिए पोइट्री टाइप की कुछ या शायरी से रिलेटेड कोई वेबसाइट है ना, या उस पर कोई कॉर्ड्स लिखे हुए हैं, तो उन कॉर्ड्स को क्या होता है, या तो हम इन्वर्टेड कोमा में, या जो है पोएम्स जैसे आप राइट करते हैं या शायरी जो होती है ना, तो हमारी स्टोरी राइटिंग सॉरी जो पोएम राइटिंग होती है उसमें देखिए आप इस टाइप का कॉन्सेप्ट होता है कि हमारा जो टेक्स्ट होता है ना वो इस टाइप से हम डिस्प्ले कराना चाहते हैं। तो अगर हमें इसी टाइप से फॉर्मेट डिस्प्ले कराना है जिस टाइप से हम यहाँ पर टाइप करते हैं इस प्रोग्राम में, तो एज इट इज ये शो होता है प्री टैग के थ्रू। जब तक हम प्री टैग का यूज नहीं करेंगे आप इस टाइप से अपने टेक्स्ट को डिस्प्ले नहीं करा सकते। So, when you insert spaces and blank lines in the text of an HTML document, the browser does not interpret these spaces and lines. मोस्टली ब्राउज़र इसको इंटरप्रेट नहीं करता है अगर आप ब्लैंक लाइन या स्पेसेस देना चाहते हैं। सो do not display them in between the text, but there are some cases when where you need to preserve these spaces and lines and display them as it is in your web page output. Some such examples are poems, stories, tabular data, है ना। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, प्री प्री यानी प्री फॉर्मेटेड टैग का यूज़ कर सकते हैं। सो PRE इज स्टैंड्स फॉर प्री फॉर्मेटेड टैग्स, यानी हम जो पहले से ही फॉर्मेट सेट कर दें सेम वही फॉर्मेट हमारे वेब पेज पर डिस्प्ले होता है। एग्जाम्पल देख लीजिए एक बार इसको। सो नेक्स्ट आपका है स्टाइल टैग। इन दिस HTML allows us to define a formatting style for different text। तो हम यहाँ पर स्टाइल अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टाइल टैग में क्या कर रहे हैं, आपने स्टाइल टैग एक बार यूज़ कर लिया तो सेम वही स्टाइल फिर आपका पूरे प्रोग्राम में एग्जीक्यूट होता रहता है। H1 अगर आपने कलर ले लिया पिंक, H2 का कलर ले लिया ब्राउन, पैराग्राफ का कलर ले लिया रेड, तो ये हमने स्टाइल टैग में उसकी स्टाइल फॉर्मेटिंग ऐड कर दी। अब जब भी हम यहाँ पर H1 यूज़ कर रहे हैं, H2 यूज़ कर रहे हो, पैराग्राफ यूज़ कर रहे हो, तो इनका टेक्स्ट का जो कलर है, हेडिंग H1 का कलर पिंक ही रहेगा। इस टाइप से यहाँ पर जब वेब पेज पर डिस्प्ले होगा तो ये कलर उसी स्टाइल शीट जो हमने यूज़ करा है स्टाइल टैग उसी के फॉर्मेट में रहता है। इसका प्रोग्राम है, इसको आपको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करके और एग्जीक्यूट करा के देखना है सिस्टम पर।